हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आपके लिए गुड न्यूज है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो है पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है कि आप लोग इसका इंट्रेंस देंगे। इंट्रेंस अगर पास करते हैं तो आपका वहाँ पे पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाएगा। इसी चीज को हम जानने के लिए यहाँ क्या प्रोसेस है वहाँ का एडमिशन के लिए पीएचडी में, सारे प्रोसेस को अभी हम ए टू जेड डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको वहाँ फॉर्म फिल करना होगा, फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो एग्जाम फॉर्म फिल करने में कितना रुपया लग रहा है, हर एक पॉइंट को, सिलेबस क्या रहेगा पीएचडी एग्जाम का, हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका जो एडमिशन है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पीएचडी एडमिशन है, ठीक है। इसका स्टेप टू स्टेप सारे पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये आपका वैकेंसी नहीं बल्कि पीएचडी एडमिशन के लिए आया हुआ है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को हम अभी डिस्कस करते चलेंगे, जो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। चाहे सीट की बात हो, इम्पोर्टेंस नोट की बात हो, इम्पोर्टेंट डेट की बात हो, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन करना होगा रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेंट टेक ड्यू केयर वेल फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना होगा। प्रोवाइडेड द एप्लीकेंट इन हिज हर फॉर्म्स एंड नोट बी चेंज और अल्टर इन केस द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी मिस्टेक। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो इसके लिए आप यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं लेगा फॉर्म भरने में, ठीक है। द एप्लीकेंट will have to mention the social category, जैसे आप यूआर हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो उस कैटेगरी को मेंटेन करना है। बाद में कोई मॉडिफाई करने की ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए आप अभी जब फॉर्म फिल कर रहे हैं पीएचडी का तो सब कुछ देख कर करें कि आपका किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद एवरी एप्लीकेंट मस्ट डिक्लेयर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इफ सी ही पेनलाइज्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ इफ एनी डिसिप्लिनरी पुलिस एक्शन इज पेंडिंग हिम हर, यानी कि कुछ भी मान लीजिए अगर आपके तरफ से गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उसके लिए एक्शन लिया जा सकता है। जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, जो आपने पीजी किया है, यूजी किया है, 10th किया है, तो आपका सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना है, बस यही यहाँ पे कहा जा रहा है। अब बात आता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा। तो द रजिस्ट्रेशन फी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट फॉर पीएचडी एडमिशन 25 यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपया चार्ज है। अब 600 रुपया फॉर्म फिलअप दे करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड है, मतलब जो नेट सेट गेट पास है, उनके लिए 600 रुपया लगेगा। वो एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम से क्या रहेंगे, एग्जाम्प्टेड। फॉर्म भरेंगे लेकिन उनको एग्जाम नहीं देना है, वो एग्जाम से एग्जाम्प्टेड रहते हैं, वो कैंडिडेट को 600 रुपया लगेगा। और एससी एसटी को 300 रुपया चार्ज है। ये जो है आपका फॉर्म फिल करने का चार्ज है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पीएचडी करने के लिए, यही आपका चार्ज है, ठीक। अब देखते हैं कि डेट कब तक फॉर्म अप्लाई होगा। तो स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 25 सितंबर 25 से स्टार्ट हुआ है और ये लास्ट डेट अक्टूबर 22, यानी कि 22 अक्टूबर तक अप्लाई होगा। लगभग आपके पास 20 से 25 दिन है। 25 दिन आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन सबमिशन का पेमेंट्स का भी आपका अक्टूबर 25 यानी कि लेट फी के साथ अक्टूबर 22 तक आपका यहाँ पे टाइम दिया गया है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इस चैनल पे जो है एक चीज और बता दें आपको, हम इस चैनल पे आपका पीएचडी के पेपर 1 पेपर 2 की प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करवाया जाता है। आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट रहेगा पीएचडी से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड, आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे पॉइंट क्या डिस्कस, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। देखिए, मास्टर डिग्री
कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल आपको यहाँ पे जो है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के लिए मास्टर डिग्री कंप्लीट चाहिए। मास्टर डिग्री जिनका कंप्लीट है वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। जिनका मास्टर डिग्री कंप्लीट है वो इस एडमिशन के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। ओवरऑल इस पॉइंट को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट कौन रहेंगे, एप्लीकेशन से जो एग्जाम्प्टेड रहेंगे, इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि वैसे कैंडिडेट इसमें आएंगे जो नेट सेट गेट जेआरएफ पास आउट है, वो इस एग्जाम से एग्जाम्प्टेड रहेंगे, वो एग्जाम नहीं देंगे लेकिन फॉर्म उनको भरना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद इसमें पॉइंट क्या क्या है देखिए, इंफॉर्मेशन एट चैलेंज, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम क्या पॉसिबल है, सीट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस सारे पॉइंट को भी हम आपके बीच डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिलेक्शंस इंफॉर्मेशन एट ए चैलेंज, ठीक है। तो इसके लिए जो है पीएचडी प्रोग्राम अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 25-26 सेशन का आया हुआ है, जो सेक्शन 4 के अंतर्गत आता है। क्वालिफाई द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए, एग्जाम लेगा, ठीक है, कंडक्टेड बाय एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर पीएचडी नेट जेआरएफ प्रोग्राम। द एप्लीकेशन शैल बी फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अप्लाइंग पीएचडी प्रोग्राम, जो भी इसका क्राइटेरिया है उसे आप फुलफिल कर गए। कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट में 55% जिनका नंबर है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 55% से कम है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि 55% जो है इसका एलिजिबिलिटी है। यू आर कैंडिडेट्स 50% और इक्विवेलेंट लेटर इन द ईडब्ल्यूएस, इस तरह से। और जो मान लीजिए एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल का 55% है और एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनको 50% भी नंबर रहेगा तो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक। एक्सेप्ट एग्जाम्प्टेड एप्लीकेशन, ऑल द एप्लीकेशंस मस्ट अपीयर द क्वालिफाइड फॉर अवार्ड जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नेट एडमिशन पीएचडी ओनली। और मान लीजिए जिनका कोई पीएचडी ओनली है, ठीक है, जैसे नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, कोई जेआरएफ है, कोई नेट है, कोई पीएचडी ओनली है, तो इस तरह से वहाँ पर वो लोग एग्जाम्प्टेड है, एग्जाम नहीं देंगे, ठीक। या जो जिनका सिर्फ पीएचडी ही पास आउट है उनको भी यहाँ एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद एडमिशन का प्रोसीजर शुरू होगा, ठीक। ये रहा आपका एग्जामिनेशन से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। टीचर एप्लीकेंट क्या है, प्रोमिनेंट टीचर्स इलाहाबाद इस कंस्टिट्यूट कॉलेज हु सीकिंग द 2 पीएचडी प्रोग्राम्स आर एग्जाम्प्टेड टेस्ट, यानी कि जो हमारे टीचर्स हैं वो टेस्ट से एग्जाम्प्टेड रहेंगे, इस तरह से यहाँ का बात है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। चलिए आइए सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम जो बहुत सारे क्वेश्चंस आता है कि पार्ट टाइम क्या पीएचडी पॉसिबल है, तो देखिए लेक्चर यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा था, एप्लीकेंट विलिंग टू सीक एडमिशन टू द पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम एंड हैविंग 5 years of experience in government department, public sector undertaking, research and development organizations, institutions, industry of repute may be admitted to PhD program. Recommendations of the concerned doctoral program committee DPC, approval the vice chancellor. अगर वाइस चांसलर यहाँ अप्रूव करते हैं तो आपका मतलब कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में कम से कम 5 साल काम करने का, तो लोग आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं वाइस चांसलर के आदेश से, ठीक। डिपार्टमेंट सेंटर इंस्टीट्यूशंस रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, अब मान लीजिए पेपर 1 यहाँ भी होता है, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट आपका, उसके बाद इंटरव्यू होगा, प्रेजेंटेशन भी देना होगा, ग्रुप डिस्कशन, रिटेन और अदर मोड अप्रेजल, ठीक है। गाइडलाइन ऑफ रिजर्वेशन का गाइडलाइन जो है अपना, जो गवर्नमेंट्स का रूल है 15%, 7.5% के रूल से अनुसार आपका कैटेगरीज वाइज में जो छूट मिलता है वो छूट मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आपका, हाँ देखिए अब क्या है कि ग्रुप ऑफ पीएचडी एप्लीकेंट कैटेगरी, ग्रुप ए में क्यों ना, ग्रुप ए जो आ जाएगा आपका क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल द एप्लीकेंट्स सारा इसमें आएंगे। दो ग्रुप बी में आएगा क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और पीएचडी ओनली, जो एडमिशन क्वालिफाइड है वो ग्रुप 2 में आएंगे। टाइम ऑफ सीट्स एडवर्टाइज्ड, रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल। देन ग्रुप सी में एग्जाम्प्टेड का एप्लीकेंट जो आएंगे, ऑल द एप्लीकेंट्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे,
शॉर्ट लिस्टेड जो बनेगा उसके अनुसार यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या है, जो यूजीसी का रेगुलेशन 2022 है, पीएचडी ऑर्डिनेंस यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, 70% वेटेज विल गिवन टू एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए और 30% द टेस्ट, यानी 70% जो एनटीए एग्जाम लिया है उसको एडवांटेज लाभ दिया जाएगा और वेटेज दिया जाएगा और 30% टेस्ट के थ्रू लिया जाएगा। ये पूरा यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि अब आते हैं आपको, देखिए मेन है कि द फाइनल मेरिट लिस्ट आर प्रिपेयर द बेसिक टेबल 2, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है वो किस बेस पे बनेगा। तो हाई स्कूल में अगर लिस्ट लेस 50% है 0 मार्क्स आएगा, 50 से 60 के बीच है तो 1 नंबर मिलेगा, 60 से ज्यादा है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। यही जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा इंट्रेंस एग्जाम पास होने के बाद, ठीक है। फिर वही यहाँ पर इंटरमीडिएट अगर 50% है तो 1 नंबर मिलेगा, उससे कम है तो 50% ज्यादा है तो 2 नंबर और 60% ज्यादा है तो 3 नंबर आपको यहाँ पे प्लस दिया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट में भी वही बात है, 50% से कम है तो 2 नंबर, 50% लेस देन 2 नंबर और 50% 60 के बीच है 3 नंबर, 60 से मोर है तो 5 नंबर आपको यहाँ दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में वही है, 50 से कम होगा तो 5 नंबर, 50 से ज्यादा है तो 60 के बीच 7 नंबर और 60% मिलेगा, 60% ज्यादा है तो 10 नंबर मिलेगा। इस तरह से आपका यहाँ एक स्कोर बनेगा, जिस स्कोर के थ्रू आपका पीएचडी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है, जो कि एक मतलब हाँ बता रहे थे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस 20 स्कोर हो गया, टोटल मार्क्स टेस्ट आपका जो टेस्ट एग्जाम का होगा ना वो 70 नंबर का टेस्ट होगा, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड रेट जो है वो मतलब कि डिस्कशन, इंटरव्यू हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ये सब आपका 30 नंबर का होगा। टोटल एनटीए स्कोर एंड रेट 100 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स का जो है सो एग्जाम होगा। और मतलब कि ये आपका फाइनल प्रोसीजर रहेगा मेरिट लिस्ट बनने का। एग्जाम का तो अलग प्रोसीजर्स है थ्योरी सेक्शंस का, ठीक है, लेकिन आपका ये जो प्रोसीजर्स है ये प्रोसीजर जो है सो मतलब कि पीएचडी इंटरव्यू के लिए पूरा इंटरव्यू के बाद का प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, तो आप वहाँ पे जाएंगे, ऑलरेडी साइट पे जाकर के वहाँ से आप फॉर्म http साइट है, आप वहाँ पर जाकर के आप वहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, फॉर्म फिलअप करना है, नाम एड्रेस जो भी है आपको वहाँ डालना है, इस तरह से आप वहाँ जाके फॉर्म फिलअप कर लेंगे। अब हम चलते हैं आपका प्रोसीजर टू एडमिशन टू पार्ट टाइम मोड। पार्ट टाइम मोड का पीएचडी प्रोग्राम रेगुलेशन 2022 पार्ट टाइम बेसिस पे यहाँ अप्लीकेबल है, पार्ट टाइम पीएचडी किया जा सकता है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हाँ, जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम फी फॉर द कैंडिडेट शैल बी एज अंडर। रजिस्ट्रेशन एडमिशन टाइम आपको 25,000 लगेगा रुपया फी, ठीक है। मतलब इंटरव्यू में जब पास कर जाते हैं आपको तो कितना फी लगेगा यूनिवर्सिटी में, उस चीज की बात कर रहे हैं। 25,000 जो है सो आपका रजिस्ट्रेशन एडमिशन फी लगना है। प्री पीएचडी का कोर्स वर्क रहेगा तो 20,000 लगेगा उस समय प्री पीएचडी कोर्स वर्क। फिर एनुअल फी 50,000 लगना है। फिर लैब डेवलपमेंट फी आपको 10,000 लगेगा। फी एट टाइम ऑफ थीसिस सबमिशन, जिस समय आप पीएचडी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, थीसिस सबमिट करेंगे तो 30,000 रुपया आपको लगेगा। इस तरह से आपको हमने ये फी स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिए, जो आप पीएचडी जब वहाँ करेंगे तो आपको इतना फी स्ट्रक्चर वहाँ पे लगना है, ठीक है। इस तरह से अब आते हैं मेन सीट कितना क्या रहेगा। मेन बात आता है सीट पे, तो एप्लीकेंट the PhD admissions of the session 25-26 open subjects mentioned in the table 4. Department wise availability of seats for PhD admission in the session 25-26 डिपार्टमेंट वाइज सीट देखिए। एग्रीकल्चर बॉटनी का एक भी सीट नहीं, 0 सीट है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 2 सीट है। एग्रीकल्चर एथनोमोलॉजी का 2 सीट है। एंशिएंट हिस्ट्री का 17 सीट है, अच्छा खासा सीट है, ठीक है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का 6 सीट है। अरबिक का सीट नहीं है। और उसके बाद एटमॉस्फेरिक साइंस का 5 सीट है। बिहेवियरल कॉग्निटिव साइंस का 6 सीट है। बायोकेमिस्ट्री का 2 सीट है। इन्फॉर्मेटिक्स का आपका 4 सीट है। बायोटेक्नोलॉजी का 2 सीट है, ठीक ना।
बोटनी का अच्छा खासा सीट है। बोटनी का कितना है, 31 सीट है, तो एक मायने रखता है। बोटनी में जो भी कैंडिडेट्स हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट है बोटनी में है, तो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ से पीएचडी करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। केमिस्ट्री में भी 78 सीट है, कम सीट नहीं है, बहुत सीट है। केमिस्ट्री वाले भी कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इच्छुक हैं, तो यहाँ का इंटरेस्ट दीजिए, आपका एडमिशन होगा। मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में 7 सीटें हैं, डिग्री स्ट्रेटजी में 6 सीटें हैं। इस तरह से आपका यहाँ सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में 18 सीटें हैं, ठीक है। एजुकेशन में 43 सीट हो गया आपका। इंग्लिश में 58 सीट है, इंग्लिश में कम सीट नहीं है, ठीक ना। हिंदी में 54 सीट है, देखिए हिंदी में भी बहुत अच्छा खासा सीट है, 54 सीट है, ठीक है। इस तरह से पूरे सब्जेक्ट वाइज जर्नलिज्म में 9 सीट आपका दिया है, लॉ में 35 सीट दिया है, ठीक है। फिलोसफी में मान लीजिए 40 सीट दिया है। इस तरह से आपका पूरा यहाँ सीट मैट्रिक्स है, जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। हर पॉइंट सीट मैट्रिक्स को आप देखिए, मतलब जिनका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सीट मैट्रिक्स का डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सोशियोलॉजी है तो उसमें 20 सीट है, ठीक है। मान लीजिए जूलॉजी जिनका है, जूलॉजी ऑनर्स है, उनका 35 सीट है। टोटल 873 सीट पे बहुत सीट है, 873 सीट कम नहीं होता है, जो कि पीएचडी में एडमिशन होना है इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। 873 सीट टोटल यहाँ पे है, ठीक है। 873 सीट पे। हाँ, अब देखिए टेबल, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। एक होता है जैसे एग्रीकल्चर बोटनी जिनको भरना 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और 50% मार्क्स ईडब्ल्यूएस ओबीसी है, जनरल के लिए 55% चाहिए पीजी में, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स चाहिए। तो ये आपका एक मतलब कि एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप इसको देख लेंगे कि अब इस कैटेगरी में आते हैं तो आप फॉर्म, जैसे बोटनी है तो एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 55% मार्क्स फॉर जेंडर कैटेगरी का होना चाहिए। उसके बाद 50% मार्क्स जो है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के रहेंगे, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सब देख लीजिएगा, इसमें जहां जो कंफ्यूजन होगा आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको हर एक पॉइंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आज हमने आपके सामने आज पूरा पीएचडी प्रोसीजर का एक्सप्लेन किया है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ का इंटरेस्ट दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, जो प्रोसीजर्स है आपका, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कितना मार्क्स है, उस मार्क्स पे फिर आपका एक स्कोर बनेगा और स्कोर के बेस पे आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो अच्छा यूनिवर्सिटी है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद इस चैनल पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 की प्रॉपर एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाता है, तो यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 हो पेपर 2 हो प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है। आप पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन देते हैं और जो भी ऑथेंटिक न्यूज होता है, जो भी ऑथेंटिक पॉइंट होता है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। चलिए इतना ही मतलब आज हम रखते हैं। आपको जहाँ भी दिक्कत हो, जहाँ भी कोई भी समस्याएं हो, आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपके हर एक पॉइंट को रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।